हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारे जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती हैं उसके बेस पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान से समझना और रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कैसे निकालते हैं। सो द टॉपिक इज़ नाउ स्टार्ट। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारा टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी हमारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं मेटल्स की नॉन मेटल की, वो डिपेंड करती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिव सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। द बेस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या कह रहा है, जितनी भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स होती है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं विद द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को डिग्रीज ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पोटाशियम। पोटाशियम की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम किसकी होती है, सोडियम की। उससे कम किसकी होती है, कैल्शियम की। उसके कम होती है मैग्नीशियम की। फिर होती है हमारे पास एल्यूमिनियम की। फिर होती है हमारे पास जिंक की। उसके बाद होती है आयरन। फिर होती है कॉपर और उसके बाद होती है हमारी सिल्वर की। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम आते हैं। ये क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन स्टार्ट कब करते हैं, रूम टेम्परेचर। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी कि हीटिंग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी, यानी कि इसका जो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग में इसकी हाई रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू दिस। इसकी क्या होगी, मीडियम होगी। नाउ द एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि हीटिंग। लगातार हम इसको करते हैं, हीटिंग करते चलते हैं, तभी ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद होता है कॉपर और सिल्वर। इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिविटी सीरीज में लोवेस्ट पॉइंट पे होता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते ईजिली। सबसे ईजिली कौन कर लेता है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद करता है मैग्नीशियम। और इसको हम जब स्ट्रॉन्गली हीटिंग प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूसली हीट पे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को, ये क्या करते हैं, तब रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर होता है इस सीक्वेंस में आता है, यानी कि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन और उसके बाद आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर। यानी कि ये हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स। अब जो हमारे पास हम रिएक्शन करके दिखाएंगे मेटल्स की विद अ सोल्यूशन लेना है हमें अदर मेटल्स का। यानी कि जो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल रिलेटेड टू होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज इन अ सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। हम क्या करते हैं, एक लेते हैं हम मोर रिएक्टिव मेटल को, हम क्या करते हैं, मोर जो रिएक्टिव मेटल होती है हम सोल्यूशन लेते हैं किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का। हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं मोर रिएक्टिव मेटल और सोल्यूशन लेते हैं लेस रिएक्टिव
मेटल का। हम इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास क्या होती है मोर रिएक्टिव मेटल होती है, वो क्या कर देती है डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल्स को। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब हम कोई भी एक सोल्यूशन लेते हैं, जब हम मेटल को किसी भी मेटल सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है डिस्प्लेस कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द रिएक्शन इज, हमने कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेना है, मान के चलो हम लेते हैं जिंक। जिंक होता है सॉलिड स्टेट में, हम इसकी रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। अब जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है देन ऑफ द कॉपर, ये क्या करेगा यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा जिंक सल्फेट प्लस ऑफ कॉपर, यानी कि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होता है और कॉपर सल्फेट हमारा अदर एलिमेंट का सॉल्यूशन है। तो जिंक क्या करेगा यहाँ से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या कराएगा जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा बाहर, यानी कि इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम क्या करेंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की रिएक्शन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ कॉपर इज़ मोर लेस रिएक्टिव देन ऑफ द जिंक। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले हम लेते हैं पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर और सिल्वर। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हम क्या लेते हैं दीज मैटर को हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग हम लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर को, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमारा जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है देन ऑफ द कॉपर, इसीलिए हमें एक सोल्यूशन क्या मिला जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और दोनों की रिएक्शन क्या हो जाएगी नो रिएक्शन। अदर एग्जांपल लेके चलते हैं हम फॉर्म में, इसको लिखते हैं क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मेटल ए हमने लिया सोल्यूशन हमने मेटल ए ली और उसके बाद हमने सोल्यूशन और मेटल बी। अब हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, हमारा जो साल्ट सोल्यूशन मिलेगा ए का प्लस ऑफ मेटल बी। हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। हम सेकंड एग्जांपल में लेके चलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन का, यानी कि हमने एक आयरन मेटल ली, उसमें क्या डाल दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन क्या है हमारी मेटल है। आयरन क्या करेगा कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा प्लस कॉपर मेटल। अब हम क्या करते हैं कॉपर प्लस आयरन सल्फेट की रिएक्शन करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ जो हमारा आयरन होता है वो क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है देन ऑफ द कॉपर, इसीलिए मोर रिएक्टिव मैटर क्या करेगी लेस रिएक्टिव मैटर को क्या कर देगी डिस्प्लेस। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। हम क्या करते हैं थर्ड एग्जांपल में लेके चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट में हमने क्या डाला हमने एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया कॉपर। अब अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉपर क्या है मोर रिएक्टिव है देन ऑफ द सिल्वर, तो हमें क्या मिलेगा कॉपर नाइट्रेट। क्या मिलेगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 का ट्वाइस प्लस ऑफ Ag मतलब कि सिल्वर। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा Ag। अब हम दोबारा जब हम सिल्वर की प्लस कॉपर नाइट्रेट की क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ सिल्वर हमारा क्या लेस रिएक्टिव है देन ऑफ द कॉपर, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी नो रिएक्शन। जितने भी हमारे पास जो NCERT के क्वेश्चंस होते हैं, जितने जो भी हमारे पास एबैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, सारे हमारे बेस होते हैं रिएक्शन ऑफ द मैटर विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मैटर। किस पे डिपेंड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आएगी तभी आप क्या कर पाओगे रिएक्शन को कर पाओगे। ना होता दोबारा अगेन रिपीट करते हैं। रिएक्टिव सीरीज सबसे पहले होता है पोटाशियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर।
हम क्या करते हैं, इन सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीज ऑर्डर में लिखने के बाद ही हमें पता लगता है हमारी कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सी हमारी लेस रिएक्टिव है। जो हाई रिएक्टिव आती है वो टॉप पे आती है, जो लेस रिएक्टिव होती है ये सबसे नीचे आते हैं। जो हमारे पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है। इनको रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये होती है लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। हमारे पास पोटाशियम एंड सोडियम, दो ये ऐसी मेटल होती हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट होती हैं, और हम क्या करते हैं इनको नाइफ़ के से भी इजीली कट कर सकते हैं। जो इसमें हम लेके चलते हैं सोडियम। सोडियम एक ऐसी मेटल है जो हम क्या करते हैं वाटर के साथ ये क्या करती है, रिएक्शन कर देती है। जब भी हम क्या करते हैं सोडियम को, जो हमारे पास सोडियम होता है, यदि हम उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो एकदम से क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है और एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल में, हम इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट रखते हैं, अच्छी तरह रख सकते हैं। यदि हम इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या कर देता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। नाउ हमारे रिएक्टिविटी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इसी के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरी ये रिएक्टिविटी सीरीज़ की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।